Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 8th standard civics lesson number 3, the Union Executive. So this is the second lecture of this lesson. If you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell icon so you will get the notification of our latest वीडियो। शुरू करते हैं थर्ड लेसन द यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है जिसमें कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं, उसमें जो है प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, क्या कार्यकाल होता है उनका, इलेक्शन कैसे लिया जाता है उनका, उनके पावर्स और फंक्शंस क्या है, वो जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। और अब जो है हम सेकंड पार्ट में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वर्क क्या होते हैं और उनको अपॉइंटमेंट कैसे होती है उनकी, ये सब जो बातें इसमें लेने वाली है। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हमको पता है कि प्रेसिडेंट जो है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। हाउएवर इन रियलिटी हिज पावर आर नॉमिनल एंड प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो है रियलिटी में जो है जो पावर दिए हैं प्रेसिडेंट को वो नॉमिनल होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है तो वो जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे देश का चलाते हैं। सो वी विल नाउ सी द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अब जो है हम प्राइम मिनिस्टर के का रोल क्या है और उनके फंक्शंस क्या है वो हम जो है अब देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी से जो है जैसे ही हमारी बीजेपी पार्टी चुनकर आई थी, मतलब जैसे कि 552 जो है हमको वोट, पूरे वोट लोकसभा में मिलने चाहिए थे, उसमें से 330 वोट जो है मोदी जी को मिले थे, मतलब बीजेपी पार्टी को मिले थे। और जब ये मेजॉरिटी से जब चुन के आए तो मेजॉरिटी ने जो है मोदी जी को चुना प्राइम मिनिस्टर के लिए। और फिर मोदी जी ने जो है अपने जो ट्रस्टवर्थी जो लोग हैं, मतलब उनके जो विश्वास पात्र जो लोग हैं उनको जो है उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है चुना था। जैसे कि अमित शाह है, वो जो है हमारे क्या है, होम मिनिस्टर है। देन राजनाथ है, राजनाथ जी जो है डिफेंस मिनिस्टर है। देन निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। सीतारमन ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री बोला जाता है उसे। नेक्स्ट जो है जयशंकर है, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो है। देन जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर है। देन नितिन गडकरी है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। नितिन गडकरी को जो दिया था उन्होंने रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देन एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है वो थे प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो ये सब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो है अभी जो हमारा कार्यकाल चल रहा है। सो द पार्टी विच अटेंड अ मेजॉरिटी इन इलेक्शन नॉमिनेटेड देयर लीडर्स एज द प्राइम मिनिस्टर। और अगर ये जो पार्टी है, जैसे कि बताया मैंने 552 के इसमें 330 की मेजॉरिटी जो है बीजेपी की थी, तो ये जो मेजॉरिटी जब पार्टी चुन के आती है तो ये जो चुने वाले जो लोग हैं वही अपना जो एक लीडर चुनते हैं, तो उसको प्राइम मिनिस्टर फिर बनाते हैं। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देन फॉर्म्ड ऑफ
ट्रस्टवर्दी कलीग्स फ्रॉम विद इन द पार्टी। और प्राइम मिनिस्टर के जो भी ट्रस्टवर्दी कलीग्स होते हैं, मतलब विश्वास पात्र जो लोग होते हैं, उनको फिर जो है वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पद जो है देते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये सभी जो है क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। पर इन केस दे आर नॉट मेंबर, पर अगर वो वहाँ का मेंबर नहीं है, सो दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो उनको जो है, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उनको अपॉइंटमेंट के 6 month के अंदर जो है ये इलेक्शन जो है उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वो मतलब चुन के आना होता है वहाँ पर। जैसे कि हमारे उद्धव ठाकरे जी है, वो इलेक्शन में खड़े नहीं थे, लेकिन जो है 6 month के अंदर जो है उन्होंने जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी चुन के लोग गए थे, वहाँ पे जो उनका इलेक्शन हुआ तो उसमें जो है उद्धव ठाकरे जी जो है चुन कर आए थे। तो और फिर वो जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स हुए। तो इस तरह से जो है मतलब in case they do not member, they are required to get elected to a parliament within 6 months of their appointment. The government in reality is run by the prime minister and the council of minister। और गवर्नमेंट को जो है रियलिटी में कौन चलाता है, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने चुने होते हैं और अपॉइंट किसने किए होते हैं, प्रेसिडेंट ने। सो दिस मीन्स दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही अगर देश को चलाते हैं तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो किसको दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको दिए हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या होते हैं, तो द फोरमोस्ट टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू फॉर्म हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है कि अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बनाए। सो वाइल डूइंग दिस द प्राइम मिनिस्टर गिव्स प्रायोरिटी टू ट्रस्टवर्दी कलीग्स वाइल कंसिडरिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, गवर्नेंस स्किल एंड इफिशिएंसी एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। तो जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो है किसको प्रायोरिटी देते हैं, ट्रस्टवर्दी कलीग, मतलब उनके जो विश्वास पात्र जो लोग हैं उनको जो है पहली प्रायोरिटी देते हैं। और जब वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर उनको कंसीडर करना चाहते हैं तो उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि वो व्यक्ति का एक्सपीरियंस, जो भी डिपार्टमेंट उनको दिया जा रहा है, फाइनेंस दिया जा रहा है, तो वहाँ का उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका गवर्नेंस की स्किल कैसा है, मतलब वो देश को जो भी देश जो उसको दे रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जो भी वर्क दे रहा है, वो उसका स्किल कैसा है उस बारे में। देन उनकी इफ़िशिएंसी, उनकी कार्यक्षमता जो है वो कैसी है, जो भी मतलब डिपार्टमेंट दिया जा रहा है उसको, फाइनेंस हो या फिर डिफेंस हो, होम मिनिस्ट्री हो, तो वो जो है उस बारे में पूरा उनको नॉलेज है कि नहीं। तो ये सब बातें जो है वो देख के फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर अलोकेट पोर्टफोलियो टू देम। और फिर जब डिसाइड हो जाता है मेंबर्स, तब जो है ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करते हैं। ठीक है, देन द प्राइम मिनिस्टर लीड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर ही जो है इन सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है लीड करते हैं। जैसे कि मतलब होम मिनिस्ट्री हो, या फिर डिफेंस हो, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो, या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, या फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो, या फिर मतलब एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हो, ये सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर लीड करता है। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स बुलानी होती है तो उसको जो है प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। ठीक है, आफ्टर अलोकेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो
लियो, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। और जब ये मतलब उनको जो डिपार्टमेंट जो है एक एक दे दिया जाता है, तब प्राइम मिनिस्टर जो है मेंटेन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग सभी जो डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा है, उनका वर्किंग कोऑर्डिनेशन कैसा है वो देखने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। देन फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमॉन्ग्स द डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट जो है का जो कोऑपरेशन है वो कैसा है वो देखते हैं। देन सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ दिस डिपार्टमेंट, जो वर्क चल रहा है हर एक डिपार्टमेंट में उसको सुपरवाइज करने का भी काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। टू मेंटेन इफिशिएंसी एंड इफिशिएंसी एट्सेट्रा, मतलब उनकी जो उनका जो काम है उसको मेंटेन रखने का और उनकी कार्यक्षमता को भी मेंटेन रखने का काम जो है इनका होता है प्राइम मिनिस्टर का। ओके, नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैज़ वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज रेज द इमेज ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल एरेना। और प्राइम मिनिस्टर को जो है और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि देश में हर एक कंट्री जो है चाहती है कि अपना नाम जो है गिरना नहीं चाहिए और अपनी इमेज जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, तो ये देखने का भी काम जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है। एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली, और विश्व भर में जो है अपना जो अचीवमेंट है वो अच्छा रहना चाहिए और फेवरेबल होना चाहिए, मतलब सब लोगों ने हमारा नाम लेना चाहिए, ऐसा काम जो है प्राइम मिनिस्टर को करना होता है। टू डेवलप ट्रस्ट अमंग द पीपल, और लोगों के बीच में जो है ट्रस्ट बनाए रखने का काम भी जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है। एंड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द पीपल हु आर विक्टिम ऑफ एनी डिजास्टर, और कोई भी संकट अगर आता है, कोई भी डिजास्टर अगर आता है तो वहाँ पर जो है इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो लोगों में जो है होना चाहिए, वो भी देखने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब फंक्शन क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, अब हमने जो है प्राइम मिनिस्टर के देखे, अब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। सो इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक्स इनिशिएटिव इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, और जब पार्लियामेंट में जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है चले जाते हैं तो उनको जो है सबसे पहला काम जो है मतलब इनको इनिशिएटिव लेना होता है प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक्स इनिशिएटिव इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, जो देश के भलाई के लिए अगर कुछ लॉ बनाना होता है तो वो उसके लिए जो है इनका इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, द स्कीम, पॉलिसी, प्लान्स एट्सेट्रा आर ड्राफ्टेड एंड डिस्कस एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, और नई नई स्कीम जो है पीपल्स के वेलफेयर के लिए जो बनाई जाती है, या फिर कोई नई पॉलिसी जो है वो जो प्लान करते हैं, तो इसका ड्राफ्ट बनाने का काम भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। एंड डिस्कस इन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउसेस, मतलब ये पहले जो है खुद डिस्कस कर लेते हैं, देन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में और लोकसभा में। ओके, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कसेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, और डिसीजन लेने के पहले जो है ये सभी मिनिस्टर जो है डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनरीज जो है उनमें होती है, और फिर जो है उसको हाउसेस में जो है भेजा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशन आर सब्जेक्ट अपॉन विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू डिसाइड स्पेसिफिक पॉलिसीज ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ वर्क। तो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज के बारे में हो, या हेल्थ के लोगों के हेल्थ के बारे में हो, या फिर फॉरेन रिलेशंस के बारे में हो, ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज, तो और उस पर काम करते हैं। ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन के लिए देख रहा है तो कोई एग्रीकल्चर के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए, कोई हेल्थ के, कोई फॉरेन रिलेशन, तो ये सभी सब्जेक्ट पे जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाते हैं और उस पे जो है वो वर्क भी करते हैं। ओके, देन द पार्लियामेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस अबाउट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट जो है मतलब ये जो पॉलिसी बनाते हैं वो उसको पहले चेक करने का काम जो है पार्लियामेंट का होता है। मतलब वो कॉन्फिडेंस में लेकर वो पॉलिसीज़ को जो है, जो भी बनाई गई है उसको पहले जो है चेक किया जाता है। सो देयरफॉर द ministers are respective department lay their policies plans in the parliament to bring about a discussion on it and try to get it approved by the parliament। और इसीलिए जो है ये मिनिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो ये जो है उस पॉलिसी प्लान को जो है पार्लियामेंट में पहले रखते हैं। पार्लियामेंट में रख रहे हैं मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में रख रहे हैं और उस पर डिस्कशन होता है। और ये डिस्कशन और सब जब हो जाता है तब ये जो है ट्राई करते हैं कि ये जो भी उन्होंने नई पॉलिसीज़ बनाई है वो अप्रूव हो जाए पार्लियामेंट में। तो नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी इज़ द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जब ये अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट में तब जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब प्रैक्टिकली उसको करना होता है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। वंस द पार्लियामेंट अप्रूव द पॉलिसीज और ड्राफ्ट प्रपोजल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेड। जैसे ही पार्लियामेंट में उनका ड्राफ्ट या फिर वो पॉलिसी जो है वो अप्रूव हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हाउ डज द पार्लियामेंट कीप अ चेक ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये जो पार्लियामेंट है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस तरह से चेक करते हैं। सो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। मतलब जब पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है गवर्नमेंट का हमारा कि वो जो है एग्जीक्यूटिव पे जो है कंट्रोल रखने का काम जो है हमारे लेजिस्लेचर का होता है। दैट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो उन पर कंट्रोल रखने का काम जो है पार्लियामेंट का होता है। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन द लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस। और ये कंट्रोल जो है वो कैसे होता है, जब लॉ में बनाया जाता है या कोई पॉलिसी बनाई जाती है उस प्रोसेस में जो है ये जो है पार्लियामेंट उनको चेक करता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड इवन आफ्टर दैट, मतलब जब ये लॉ बनाते हैं उसको अप्रूव करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं उसको अप्रूव करते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद भी जो है जो चेक करने का काम जो है पार्लियामेंट का होता है। अ फ्यू वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल आर, और कुछ जो है जो वेज है वो दिए हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस तरह से चेक किया जाता है। तो फर्स्ट जो है डिस्कशन एंड डिबेट्स। तो ये जो है डिस्कशन और डिबेट्स जो है वो जब भी कोई नया लॉ या फिर पॉलिसी बनती है उसके ऊपर होता है। डिबेट एंड डिस्कशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। और जब भी कुछ नया लॉ बन रहा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो है उस पर डिस्कशन जो है दोनों हाउस के मेंबर्स में होता है। तो ये जो है इंटीग्रल पार्ट है हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस का। ओके, these debates and discussion helps the member to scrutinize the policy proposals and law and point out the shortcomings। और जब ये
डिबेट्स होता है, डिस्कशन होता है दोनों हाउसेस में मेंबर्स में। तो उससे जो है वो जो भी लॉ बना रहे हैं या फिर पॉलिसी बना रहे हैं उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है। एंड जो पॉलिसी बनाई जा रही है, पॉलिसी प्रपोजल है उनका या फिर लॉ है, उसको जो है मतलब अपोजिट पार्टी के लोग जो होते हैं वो भी जो है उसमें कुछ खामियां निकालते हैं और उनको जो है उससे पता चल जाता है कि क्या कमी है हमारे उस लॉ में या फिर उस प्रपोज पॉलिसी में, और उस हिसाब से जो है फिर उसको फिर से रीमेक किया जाता है। ओके, तो इस तरह से ये जो है मतलब ये डिबेट और डिस्कशन होता है वो हेल्प ही करता है मेंबर्स को। सो दिस डिस्कशन एंड आर इसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ अ फ्लोलेस लॉ। और एक अच्छा लॉ बनाने के लिए जो है ये डिस्कशन जो है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आवर। ये क्वेश्चन आवर जो है वो हमारे जब राज्यसभा लोकसभा का जब वर्क चलते रहता है तो वहाँ पर होता है। ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बिगिन्स विथ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस। और जैसे ही पार्लियामेंट में जो है हाउस का जो प्रोसीडिंग शुरू होता है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं मेंबर्स ऑफ द हाउस को। जो भी मेंबर्स होते हैं उनको मतलब उनके कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो जो है वहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन मेंबर्स को। ओके, द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स आर सपोज टू गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर टू दिस क्वेश्चन। और ऐसे सोचा जाता है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस भी मिनिस्टर को पूछ रहे हैं उसने सेटिस्फाइड करना चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, मतलब उसका आंसर जो है सेटिस्फाइड होना चाहिए। सो क्वेश्चन आवर is one of the most effective way of keeping a check over the council of minister। और ये जो है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है जिससे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है पार्लियामेंट में चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर उसने बराबर से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर अगर नहीं दिए तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो जो है चेक कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर मेंबर्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड आस्क क्वेश्चन ऑन वेरियस इश्यूज। और जब ये क्वेश्चन आवर होता है तो मेंबर्स जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट पे ऊपर जो है कुछ ताशरे दिए जाते हैं और जो है कुछ क्वेश्चन जो है हर एक इशू पे जो है पूछे जाते हैं। समटाइम्स व्हेन अ मेंबर इज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन कभी कभी जो है मेंबर्स अगर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं विद द आंसर ऑफ द मिनिस्टर, देन आर्गूमेंट्स टेक्स प्लेस। तब जो है आर्गूमेंट्स होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मिनिस्टर ने जो है मतलब सेटिस्फाइड आंसर ही नहीं दिया, तो फिर आर्गूमेंट होना शुरू हो जाता है। ऑकेजनली मेंबर्स वॉक आउट ऑफ द हाउस। और कभी कभी जो है क्या हो जाता है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं उस आंसर से तो फिर जो है शोर शराबा हो जाता है और फिर जो है मेंबर्स क्या करते हैं हाउस के बाहर चले जाते हैं या फिर एंटर इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड गिव स्लोगन टू रिकॉर्ड देयर प्रोटेस्ट। मतलब जो है स्लोगन्स जो है दिखाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है ज़ीरो ओवर। ये ज़ीरो ओवर क्या होता है अब देखेंगे हम। सो ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन, जब पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होता है द पीरियड अराउंड 12 नून इज कॉल्ड अ ज़ीरो ओवर। जब ये जो पीरियड होता है 12 बजे का तो उसको जो है ज़ीरो ओवर कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चंस ऑफ अ पब्लिक इम्पोर्टेंस कैन बी रेज एंड डिस्कस। और इस जो पीरियड में जब 12 बजे का जो पीरियड होता है ज़ीरो ओवर का, वहाँ पर जो है लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वही पूछे जाते हैं और उस पर ही डिस्कशन होता है और इसको जो है ज़ीरो ओवर कहा जाता है। ठीक है, देन नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो है एक बहुत ही इफेक्टिव वे है जिससे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेक किया जाता है। सो द गवर्नमेंट स्टे इन पावर टिल इट एंजॉयज
द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। गवर्नमेंट जो है तब तक ही एंजॉय कर सकती है जब तक कि उसको मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है लोकसभा में। देन इफ़ द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट विड्रॉ द सपोर्ट, लेकिन अगर ये जो मेंबर्स हैं उन्होंने अगर उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया, तो मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट विड्रॉ द सपोर्ट, अगर उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया तो इट मे लीड्स टू लॉस ऑफ अ मेजॉरिटी, तो उनकी जो है मेजॉरिटी कम हो जाती है। एंड गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे इन पावर, और तब जो है गवर्नमेंट पावर में नहीं रह सकता है। मतलब अगर 200 मेंबर है, उसमें से 50% मेंबर्स ने अगर विड्रॉ कर दिया, कुछ कारणवश जो है मतलब उनका सपोर्ट देना छोड़ दिया, तो उसकी मेजॉरिटी कम हो जाएगी और उसके हिसाब से जो है फिर वो पावर में नहीं रह पाएगा वो गवर्नमेंट। द मेंबर ऑफ द हाउस कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। तो ये जो मेंबर्स है हाउस कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब जब उसकी मेजॉरिटी चली जाती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आ जाता है, और वो जो है सिंपली एक्सप्रेस करते हैं कि वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। मतलब ये जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जैसे कि मोदी जी जो अब चला रहे हैं, तो अगर उनके मेजॉरिटी पार्टी ने अगर उनको अगर विड्रॉ कर दिया तो उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो चले जाएंगे, और जो है वो क्या कहेंगे कि हमको जो है ये इस गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इफ़ द मोशन इज पास्ड विथ मेजॉरिटी सपोर्ट देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन। और मतलब ये जो नो मोशन पीरियड आता है, तो इसमें जो है मेजॉरिटी का सपोर्ट जो है वो चले जाता है और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट can there is an extensive bureaucracy that work under the executive। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में 6th चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव है उन्हीं के साथ में जो है ये ब्यूरोक्रेसी भी चलती है। ब्यूरोक्रेसी यानी क्या है कि जो IAS ऑफिसर्स जैसे होते हैं, कमिश्नर है, कलेक्टर है, ये लोग भी जो है एक यूनियन गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही काम कर रहे हैं। जैसे कि वो छोटे छोटे गाँवों में जो है गवर्नमेंट के लॉ जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके बारे में जो है हम 6th चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। So students, thanks for watching this video. If you like this video, then please like it, share it and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the notification of our latest video. So till then, thanks for watching this video and keep watching Rajarshi classes. So bye.